अब इस बोतल को हमने यहाँ पे हैंडल बार में लटका लेना है। अब बेस्ट एवरेज रिजल्ट लेने के लिए ये ज़रूरी है कि कार्बोरेटर चैम्बर में जो पेट्रोल है वो आपने ख़त्म करना है। अक्सर न्यू बाइक्स में हवा जो है टायर्स में वो कम ही होती हैं। अगर आप देखेंगे तो अब इसके रेयर टायर में तकरीबन 25 पाउंड प्रेशर था। बाइक के इंजन का ज़ोर जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे एवरेज जो है वो आपको कभी भी परफेक्ट नहीं मिल सकती। अब ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है, हमने सोचा नहीं था कि 2027 मॉडल की जो एवरेज है वो ऐसी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये है होंडा सीडी ड्रीम 2027 मॉडल, जो कि 1 से 2 दिन पहले मार्केट में लॉन्च हुई है। इस बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो कितनी है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी ये बाइक, आज की इस वीडियो में ये सारी प्रैक्टिकली डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आपके सामने चेक करेंगे कि ये बाइक जो है 1 लीटर पेट्रोल से कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अब ये बाइक बिल्कुल न्यू है, ये बाइक अभी शोरूम से निकलवाई है। अभी तक ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर चली है। बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है और 2027 मॉडल बाइक है। अब इस बाइक की फ्यूल एवरेज चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि 250 ml रेगुलर पेट्रोल जो है वो अलग करना है। 250 ml पेट्रोल से एवरेज चेक करेंगे, इंशाल्लाह ताला 1 लीटर पेट्रोल से जो है वो एवरेज निकल जाएगी। अब ये 250 ml पेट्रोल हमने अलग कर लिया, इसको हम डालेंगे फ्यूल एवरेज टेस्टिंग बोतल में, जो कि हमने खुद बनाई है। अब इस बोतल को हमने यहाँ पे हैंडल बार में लटका लेना है। अब बेस्ट एवरेज रिज़ल्ट लेने के लिए ये ज़रूरी है कि कार्बोरेटर चैम्बर में जो पेट्रोल है वो आपने ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कार्बोरेटर चैम्बर से पेट्रोल जो है वो सारा निकाल लेते हैं। अब कार्बोरेटर चैम्बर से पेट्रोल जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है। इस साइड से स्क्रू को हम वापस टाइट कर देंगे। अब पेट्रोल पाइप लगाने से पहले हम एक बार बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं क्या बाइक स्टार्ट हो रही है। बाइक थोड़ी सी स्टार्ट हुई, बंद हो गई, यानी पेट्रोल जो है इंजन में अब नहीं जा रहा, क्योंकि कार्बोरेटर चैम्बर जो है वो खाली है। अब ये जो एवरेज टेस्टिंग बोतल का पेट्रोल पाइप है ये हम कार्बोरेटर के साथ अटैच करने लगे हैं और यहाँ से पेट्रोल जो है वो हम खोलने लगे हैं। अब ये पेट्रोल खुल चुका है, अब ये सीधा कार्बोरेटर चैम्बर में जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। रीडिंग आप एक बार नोट कर लें। इस वक्त इसकी जो रीडिंग है सिर्फ 6 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, 6.3। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि 250 ml पेट्रोल में कितना सफ़र तय करती है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर की एवरेज जो है वो हमें मिल जाएगी। कितनी है? अक्सर न्यू बाइक्स में हवा जो है टायर्स में वो कम ही होती हैं। अगर आप देखेंगे तो अब इसके रेयर टायर में तकरीबन 25 पाउंड प्रेशर था। तकरीबन कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी 35 होना चाहिए। अब फ्रंट में चेक कर रहे हैं फ्रंट में कितना होता है। कितना उस्ताद जी? 25 हैगा, 28 कर दो। अब फ्रंट टायर में 25 है, 28 से 30 हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब टायर में प्रेशर कम होगा तो बाइक के इंजन का ज़ोर जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे एवरेज जो है वो आपको कभी भी परफेक्ट नहीं मिल सकती।
जी तो फ्रेंड, होंडा सीडी ड्रीम 2027 मॉडल की एवरेज हम टेस्ट की है। अब ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है, हमने सोचा नहीं था कि 2027 मॉडल की जो एवरेज है वो ऐसी होगी। वैसे तो होंडा कंपनी ये क्लेम करती है कि जो 70 सीसी बाइक है होंडा सीडी 70, तो ये भी 70 सीसी बाइक है, वो 80 किलोमीटर जो है पर लीटर की एवरेज देती है। अब इस बाइक ने जो हमें एवरेज दी है वो आप खुद देख लें। अब ये बाइक चली है 250 ml पेट्रोल से 24.4 किलोमीटर, जबकि पहले इसकी रीडिंग थी 6.3 किलोमीटर। तकरीबन 250 ml पेट्रोल में 18 समथिंग किया है। मज़ीद आपको कैलकुलेशन करके जो है वो चेक करवाते हैं। बाइक जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। अभी हम शॉप पे पहुंचते हैं। पहले तो एवरेज टेस्टिंग बोतल का जो पाइप लगा हुआ था वो हमने निकाल के पेट्रोल पाइप हमने लगा दिया है फ्यूल टैंक से जो आ रहा है। अब कार्बोरेटर में पेट्रोल जाएगा, ठीक है। अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं और शॉप पे पहुंचते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट एवरेज देते हैं। अब इस बाइक की मौजूदा रीडिंग जो है वो 24.4, पहले ये बाइक चली हुई थी 6.3, ठीक है। 250 ml पेट्रोल से 18.1 किलोमीटर किया है इसने, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 लीटर पेट्रोल से जो एवरेज इसकी है वो 72.4, ठीक है। यानी 72 किलोमीटर की 1 लीटर पेट्रोल से एवरेज आई है। अब ये कैसे आई है मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। अब इस बाइक की 72 किलोमीटर की जो हमें एवरेज मिली है वो ऐसे मिली है कि एक तो लॉन्ग ट्रैवलिंग पे थी एवरेज। सिटी के अंदर एवरेज जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है, यानी 4 से 5 किलोमीटर आपको कम एवरेज मिल सकती है। अब लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जब आप मुसलसल बाइक को चला रहे होते हैं तो ब्रेकिंग जो है वो कम यूज़ होती है, तो उस वजह से आपको एवरेज जो है वो कुछ बेहतर मिलती है। अब ये एवरेज जो है हमने डबल सवारी में चेक की है। अब होंडा कंपनी ये क्लेम करता है कि 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर की एवरेज जो है वो 70 सीसी बाइक करती है। अब एक तो हमने डबल सवारी में चेक की और इसकी जो हमने स्पीड रखी है वो 40 से 50 किलोमीटर की थी। तो ये जो एवरेज है, पेट्रोल जो है वो बिल्कुल रेगुलर पेट्रोल हमने यूज़ किया। हो सकता है हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करें तो थोड़ी बहुत आपको बेहतर एवरेज मिल सकती है, और इंशाल्लाह हम आपको हाई ऑक्टेन पेट्रोल से भी एवरेज जो है वो चेक करके दिखाएंगे। इससे पहले हमने होंडा सीडी 70 और होंडा सीडी ड्रीम के रिव्यू की वीडियो भी अपलोड की है, प्लस बाइक खरीदने के बाद कौन कौन से ऐसे वो काम ज़रूरी हैं जो करवा लें तो बाइक की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।